यदि ओबीसी समझने लगा तो बीजेपी की कमर टूटनी शुरू हो जाएगी। यादव पूरी तरह समझ चुका है, पूरी तरह से कि मंदिर में हमें चढ़ने नहीं दे रहे, भगवान की पूजा हमें नहीं करने दे रहे, गंगा जी में हमें नहाने नहीं दे रहे, घोड़ी पे हमें नहीं चढ़ने दे रहे, हिंदू उनके जितने भी कार हैं हमें पूजा पाठ हमें नहीं करने दे रहे, तो हम हिंदू क्यों माने भाई अपना आपको? ना, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें पूजा का अधिकार दो, मंदिर में घुसने दो, मंदिर में हमें पुजारी बनाओ। जो ओबीसी वर्ग है यदि वो समझ जाए ना तो राजा बनने की जिस दिन उसने ठान लिया ओबीसी ने, तो ये 15% लोग यहाँ से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। अरे तुम शूद्र तो तुम बना रहे हो ना, शूद्र कोई बनना नहीं चाहता, कोई नीच नहीं अपने आप को कहलाना चाहता। हमें ब्राह्मण बनाओ, हमें क्षत्रिय बनाओ, हमें वैश्य बनाओ। इन्हें माफी मांगनी चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने रामचरितमानस में गलत शब्द लिखे थे। पुजारी की तो मंदिर में जरूरत ना है ना, डायरेक्ट भगवान का भगत का संबंध रहता है। बीच में एजेंट क्या कर रहा है? तू बीच में कहा हो ना, तू कोई वकील लगा रखा है भगवान के बीच में, भगवान के केस रखेगा कोर्ट में। तू आसाराम बापू है जो आजीवन कारावास की सजा मिली है, ये कौन है? आसाराम बापू संत ना, जिसमें मोदी जी ने करें आसाराम बापू जी का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है, हमेशा मिलता रहेगा। बापूजी के मैं सदनद में रहा हूं। ऐसा बापूजी जेल भिजवा दियो, जैसे जैसे चेला ऐसे ही गुरु, वहां भी ना पता कुछ भी। अब ऐसे ही वो है जो काले काले बालों फुटबॉल बोल तो खेलता जो फिर था राम रहीम भी ऐसा ही है। राम रहीम ने क्या करा? वो भी जेल चला गया। बताओ, राम जो पकड़ लिया वो जेल चला गया, बाकी कुछ पकड़े जाएंगे। अभी गवर्नमेंट बदल जाओ, सारे जेल में जाएंगे जितने भी जो कर्म कर रहे हैं। पूरे ब्राह्मणों ने धर्म के कामों पर धर्मराज, जितने भी धार्मिक कार्य और धर्म से जितने भी बिजनेस और धर्म से जितने भी काम थे वो सब किसने लिए? ब्राह्मणों ने। राज, जितने भी राज हुए, राज से जितने भी संबंधित राज से काम थे वो ले लिए क्षत्रियों ने। और अर्थ यानी कि जितने भी पैसा बिजनेस वो ले लिया सारा उन्होंने वैश्यों ने। अरे शूद्रों को क्या दिया? तुम्हारी गुलामी करने के लिए, उन्हें मारने के लिए। हमारा काम करो और गांव से बाहर रहो और हमारे यहाँ रहो, नौकर बन के रहो। मतलब एक चार बताए हिंदू धर्म के 4 बेटे थे, तो लास्ट वाले बेटे को व्यवस्था में आते नहीं, आप तो अछूत है ना, तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? हमने पहले उसी में अनटचेबल है ना, अनटचेबल है जब भी तो बता रहे हैं। तो इसलिए तो बाबा साहब ने कहा था कि मेरे शूद्र भाइयों, जितने भी शूद्र, ओबीसी शूद्र में आता है जो अपने आप को नकली हिंदू समझे बैठा है आज की डेट में, एसटी जितने भी SC ST सब उसमें शूद्र में आते हैं। तो मैं ये कहूँगा ओबीसी भाइयों आप समझो, फिर लौट के बात वहीं आती है बार बार। यदि ओबीसी समझने लगा तो बीजेपी की कमर टूटनी शुरू हो जाएगी। बीजेपी का काउंटडाउन शुरू है यदि ओबीसी। अब देखो यादव जो है वो समाजवादी पार्टी में चला गया, आप बताइए, वो बिहार में भी लालू यादव के साथ चला गया और उत्तर प्रदेश में वो मुलायम सिंह जी के साथ चला गया। यादव पूरी तरह समझ चुका है, पूरी तरह से। तो मैं गुर्जर हैं, जाट हैं, मतलब और जितने भी लोग हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि आप जब उस समय बहन जी की गवर्नमेंट हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, सन 2007 से 2012 तक जब उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट में रन कर रही थी, तो उस समय 5-5 गुर्जर मंत्री हुआ करते थे और कितने MLA हुआ करते थे। वो राज था, उनके ऊपर मालिक थे वो उस समय। कि जो ओबीसी वर्ग है यदि वो समझ जाए ना तो राजा बनने की जिस दिन उसने ठान लिया ओबीसी ने, तो ये 15% लोग यहाँ से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। नहीं, हिंदू क्यों नहीं मानते आप लोग अपने आप को? नहीं, हिंदू क्यों? हिंदू के लिए हमारे लेके आके मंदिर में हमें चढ़ने नहीं दे रहे, भगवान की पूजा हमें नहीं करने दे रहे, गंगा जी में हमें नहाने नहीं दे रहे, घोड़ी पे हमें नहीं चढ़ने दे रहे, हिंदू उनके जितने भी कार हैं हमें पूजा पाठ हमें नहीं करने दे रहे, तो हम हिंदू क्यों माने भाई अपना? तो मोहन भागवत आपके साथ खड़े तो हो गए, अब और क्या चाहिए? मोहन भागवत तो 2024 में प्रधानमंत्री का इलेक्शन आ रहा है, इसलिए वो तो प्रधानमंत्री तिवारा बनने की कोशिश करना चाह रहे हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाए, इसलिए दोबारा से बहकाने का काम भागवत की चाल है ये। क्यों? RSS जो सपोर्ट कर रही है, RSS जो दल है बीजेपी को ऊपर लाने का, RSS यही तो काम कर रही है। वो कह रहे छुआ छात मिटाओ, इन्हें घोड़ी पे भी चढ़ने दो, इन्हें कुओं पे चढ़ने दो, इन्हें इनके शादी ब्याह में जाने दो, रोटी बेटी का। तो भैया तो आप बदल रहा ना भारत, ये नया भारत है, मोदी जी का नया भारत ना। मैं तो जब जानू वो अमृत काल चल रहा है। अमृत काल का मतलब जानो जो स्वर्ग की अनुभूति होती हो, अमृत काल वो था। अमृत काल वो नहीं था, अमृत काल था जब लॉर्ड मैकाले इस देश में शासन कर रहा था। अंग्रेज जब देश में शासन कर रहे थे, अमृत काल वो था जब सभी के लिए उसने लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा नीति बनाई थी। मनुस्मृति को खत्म करके सन 1860 में जब मैकाले ने IPC लगाई थी ना, जो आज तक काम कर रही है, अमृत काल वो था। मानव एक समान पैरेलल को उन्होंने सीधा ऐसा कर दिया था। उस समय अमृत काल था जब सब लोगों को साथ और सब लोगों को वो था। तो आप मोहन भागवत के साथ हैं इस बयान को? नहीं, बिल्कुल साथ नहीं है हम गलत हैं बिल्कुल। यदि मोहन भागवत जी एक बात बताइए, आप शूद्रों को पंडित क्यों नहीं बनाते हो? उन्हें ब्राह्मण बनाओ, उन्हें क्षत्रिय बनाओ, उन्हें वैश्य बनाओ। शूद्रों को कि भाई नीचे की कैटेगरी खत्म कर दी हमने, शूद्रों को, दलितों को, रागी खत्म कर दिया।
यदि आप उन्हें बनाओगे तो जो ऊपर के तीन जो ब्राह्मण है, यदि ब्राह्मण को मंदिर में पूजा करने का अधिकार तो शूद्रों को भी दो पूजा करने का अधिकार। यदि राज में क्षत्रिय आते हैं तो क्षत्रियों को भी, उन शूद्रों को भी वहां लेके आओ। यदि बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं वैसे तो शूद्रों को भी बिजनेस में लेके आओ। मतलब बराबर में बांटो ना, जनसंख्या के अनुपात में देश का बंटवारा होने चाहिए, उनके साधन। अरे आप बंटवारा कर रहे हैं देश का, आय के साधन। मैं देश का बंटवारा नहीं, देश में जो आय के साधन हैं उनका बंटवारा चाहता हूँ समान अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में। धर्म ग्रंथों का क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? ना, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें पूजा का अधिकार दो, मंदिर में घुसने दो, मंदिर में हमें पुजारी बनाओ। किसने रोका आपको? क्यों रोक कैसे ना रहा है? दिन देख रहे हैं मार पिटाई हो रही है, तीसरे दिन वो आ रही है, वीडियो नहीं आ रही, आप देख नहीं रहे? किसी को मंदिर में पूजा नहीं करने दे रहे, किसी औरत को नहीं जाने दिया। एक शूद्र को, उसमें अभी उत्तराखंड की बात है, उसे जलते हुए लकड़ी से मारा है, उसे शूद्र को मंदिर में नहीं जाने दिया। अरे तुम शूद्र तो तुम बना रहे हो उन्हें, शूद्र कोई बनना नहीं चाहता, कोई नीच नहीं अपने आप को कहलाना चाहता, कोई नहीं चाहता कि मुझे दूसरी छोटी जाति का बताओ। अरे हमें उसी के हायरार्की में लेकर आओ ना, हमें ब्राह्मण बनाओ, हमें क्षत्रिय बनाओ, हमें वैश्य बनाओ, उनके साथ में फिर तुम हमारी शादी करो, शादी रोटी बेटी का संबंध करो, खत्म हो जाएगी अपना आप ही हो जातिवाद। तो जातिवाद तो अपने बेनिफिट के लिए, तुम अपने सत्ता के लिए, अपनी राजनीतिक बेनिफिट लेने के लिए तुमने खुद जानबूझ कर बना रखा। भगवान राम के मंदिरों की कमी है क्या देश में? भगवान राम का मंदिर अयोध्या में, जब वो पैदा हुए तो अयोध्या में ही बनेगा उनका मंदिर, तो कौन सी बड़ी बात हो रही है भाई? अयोध्या नगरी उनकी थी भगवान राम की। तो जब भगवान राम का सब कुछ था तो तुम भगवान राम के नाम पर मंदिर बनाकर बेनिफिट, पॉलिटिकल बेनिफिट को लेने चाह रहे हो कि हमने राम मंदिर बना दिया। इसका मतलब राम का देश ही पूरा राम का मानो ना। राम मंदिर छोटा सा मंदिर क्यों बना रहे हो? पूरा देश ही राम का है, वो तो पूरी दुनिया राम की है। तुलसीदास का विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? तुलसीदास का इसलिए, तुलसीदास ने जो अपने वाक्य जो बोले थे वो गलत बोले थे, और इन्हें माफी मांगनी चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने रामचरितमानस में गलत शब्द लिखे थे। ढोल, पशु, शूद्र और नारी, ये सब तारण के अधिकारी, यानी कि इन्हें मार पीटो, इन्हें कोई मतलब ताड़ ना दो, इन्हें ना इन्हें पढ़ने का अधिकार है, ना इन्हें कोई भी मतलब जो है कहीं अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार है, खाने का अधिकार निकाल रहे हैं ना, उसका सार गलत निकाल रहे हैं। तो और क्या है सार? तारण का मतलब पढ़ना है, शिक्षा। तो मेरे जो पशु में, मेरे पशु में भैंस और गाय है, उन्हें कल्ली को शिक्षा दे दो, मेरी भैंस को, गाय को, मेरी बकरी है, मेरी मुर्गी है, मेरे कुत्ता बिल्ली, इन्हें सब शिक्षित करो ना, ग्रेजुएट करो ना। चमत्कारी बाबा कह रहे हैं आप लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं। कमाल है, चमत्कारी बाबा पे कौन सी डिग्री है भाई? हमें बताइए, हमें पढ़े लिखे को अनपढ़ बता रहा है। वो पैसा कमाने के लिए वो आपस वहाँ पे यहाँ पे जो है दुनिया भर की कहानी गा रहा है, वो भ्रम फैला रहा है लोगों के साथ में। अच्छा एक बात बताइए, बीजेपी की गवर्नमेंट में कैसे आते हैं साधु? ये बीजेपी की गवर्नमेंट ना कोई बाबा, बाबा का है। मैंने कर रहा हूँ साधु संतों को ना, ये रोटी तोड़ रहे हैं, जितने साधु संत हमारे ऊपर ही तो रोटी तोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं साधु संत? साधु संतन को कोई इनकम है? दिशा देते हैं देश को। अरे दिशा ना दशा कुछ ना दे रहे, मेरी बात सुनो। जो साधु हैं देश के अंदर क्या करें? कुछ काम करें? वो केवल हमारे ऊपर रोटी तोड़ने का काम कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे पैसे में से पैसा ले रहे हैं, और सब कुछ हमसे ही तो ले रहे हैं। ये जा दिन साधु संत ये खुद कमाने लग गए ना, या देश की इन्होंने समझ लिया कि हमें देश डेवलप करना है मन से, तो ये 1 साल ना लगे पूरा देश डेवलप। का अपमान कर रहे हैं, जेल जाएंगे आप। मैं अपमान नहीं कर रहा, मैं सम्मान के साथ कह रहा हूं कि जितना भी पैसा मंदिरों में लगा हुआ है, यदि साधु संत उस पैसे को यदि गवर्नमेंट को दे दें तो गवर्नमेंट उससे हजारों एम्स, हजारों यूनिवर्सिटी, हजारों कॉलेज, हजारों फैक्ट्रियां, हजारों बिजनेस पैदा कर सकती है, देश को डेवलप कर सकती है। जो पैसा मंदिर में आया हुआ है, यदि उसे देश के लिए, जनता का पैसा, जो चढ़ावे का पैसा है वो जनता का पैसा है, और जनता के सुधार के लिए, जनता के लिए लगाया जाए, तो ये देश बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगा पूरी दुनिया में। नाम लगता पुजारियों की तनख्वाह होनी चाहिए, उनकी सैलरी होनी चाहिए। क्यों? पुजारी का काम कर रहा है वो? पुजारी की तो मंदिर में जरूरत ना है ना, डायरेक्ट भगवान का भगत का संबंध रहता है, बीच में एजेंट क्या कर रहा है? अच्छा। तू बीच में क्या होना? तू कोई वकील लगा रखा है भगवान के बीच में, कि भगवान के केस रखेगा कोर्ट में? तू कहते हैं हम बच्चे हैं उनके, और हम, और जो गाली देने वाला वो कौन है? उनावा का बच्चा। पूरी दुनिया भगवान का बच्चा है ना, जो गाली दे रहा है वो भी भगवान का बच्चा, और जो बीच में तू भी, जो किसी का बच्चा से, तू भी भगवान का बच्चा है ना। तो सारी दुनिया में कण कण में भगवान है, हर जीव में भगवान है, तू बीच में किसने लगा लिया? FIR होगी, जेल जाओगे। कोई बात ना, मैं देख लूंगा अपना, डोंट वरी। कहते हैं विधर्मी लोग हैं आप। विधर्मी? हम कैसे विधर्मी भाई? धर्म के खिलाफ बोलते। धर्म के खिलाफ हम क्यों बोलते? धर्म के खिलाफ तो तू कर रहा, तू बहका रहा दुनिया भर को। ये सारे साधु संत होके कोई यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खोलते हैं? कोई बताओ ना, कोई स्कूल चलाओ, कोई यूनिवर्सिटी खोलो, कोई बैंक, ब्लड बैंक खोलो, कोई अस्पताल खोलो। साधु संत इनका काम है देश का सुधार करना और जनता में अच्छे वो करना। तुम बताइए, ये गांव गांव में जाके कितने संस्कार पढ़ा रहे हैं बालकन में, कितने कॉलेज यूनिवर्सिटियों में चैप्टर दे रहे हैं जाकर, ये संस्कार है हमारे।
बताइए, ये सजा जो हो रही है साधु संतन की तो सजा हो रही है। आसाराम बापू है जो आजीवन कारावास की सजा मिली है, ये कौन है? आसाराम बापू संत ना, जिसमें मोदी जी नु करें। आसाराम बापू जी का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है, हमेशा मिलता रहेगा। बापू जी के मैं सन्निध में रहा हूँ। ऐसा बापू जी जेल भिजवा दियो, जैसे जैसे चेला ऐसे ही गुरु, वहाँ भी ना पता कुछ भी। अब ऐसा ही वो है कि जो काले काले बालों फुटबॉल बोल तो खेलता जो फिर रहा था, राम रहीम भी ऐसा ही है। राम रहीम ने क्या करा, वो भी जेल चला गया। बताओ, रामपाल वो भी जेल चला गया। ये तो साजिश है ना, आप लोगों की बदनाम करते हैं। हाँ, मैंने तो सजा सुनाई है ना। हाँ, मैंने सजा सुनाई, मैंने जेल भेजे हैं, ये मैंने भेजे हैं जेल। अरे इनके कर्म ऐसे, जो पकड़ लिया वो जेल चला गया, बाकी कुछ पकड़े जाएंगे। अभी गवर्नमेंट बदल जाओ, सारे जेल में जाएंगे जितने भी जो कर्म कर रहे हैं। किसकी तरफ इशारा है? ये जितने भी कुकर्म कर रहे हैं सबकी बात कर रहा हूँ मैं। अभी तो चोला ओढ़ रखा है ना, अभी तो गवर्नमेंट ने जो ना अभी थोड़ा आशीर्वाद दे रखा है। गवर्नमेंट हटते पता लग जाएगी कहाँ से ऐसे आपको विरोध करने अच्छा, एक बात बताइए, इन बाबा ने जितने भी बाबा, हमारा आदित्यनाथ योगी जी हैं, गोरखनाथ पीठ के वो संत महंत है वो, तो भाई तो मैं पूजा पाठ करने के लिए भेजा था, वो महंत मंदिर पर बनाने को भेजा, क्या सीएम बनने को भेजा है? तुम्हें सीएम बनने की क्या जरूरत थी भाई? बाबा जी को सीएम बनने की जरूरत क्या है? योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत ही नहीं थी, ना उसे संसद में भेजने की जरूरत थी। अरे भगवान से अपना तार लगाता, अपने स्वर्ग में जाता, जो भी है भगवान से पूजा कर, जो कुछ कर। सेवा कर रहे हैं ना जनता की, तो जनता की सेवा, भगवान की सेवा छोड़ के जनता की सेवा में आ गया, तो इसका मतलब ये प्रूव हो चुका है कि मंदिर में कुछ नहीं रखा। जब भी तो तुम यहाँ आए हो बनने के लिए, कुछ करने के लिए। हिंदू राष्ट्र बनाओ, वो देशद्रोह का अपराध कर रहा है, सीधा सीधा अपराध। इसलिए है कि भारत के संविधान में सीधा क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं, विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। आप केवल ये कह के कि हिंदुओं को, आप जो इस देश को हिंदू राज्य बनाया जाए, क्योंकि जब संविधान लागू हुआ था तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में बाबा साहब से कहा था कि इसका नाम भारत मत रखो, हिंदुस्तान रखो। तो बाबा साहब ने ये सेटिस्फाई किया उस समय अपनी डिबेट में, लोगों को बताया कि इस तरह से इसका नाम हिंदुस्तान नहीं रखा जा सकता। तो उस समय के जो विद्वान थे, उस समय के जो नेता थे, जब संविधान सभा में संविधान को पारित किया तो ये बताया गया कि इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं रखा जा सकता, इस देश का नाम भारत रखा जाएगा। अब बताइए, ये देश जब धर्मनिरपेक्ष है और भारत इसका नाम है, तो आप हिंदुस्तान या हिंदू राज्य कैसे से घोषित कर सकते? मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो किया है देश में पिछले 10 सालों में, वो बीजेपी गवर्नमेंट ने किया। देश को बिल्कुल नरक बना दिया बीजेपी गवर्नमेंट ने। एक भी नेता, अरे तुम हमें कीड़े मकोड़े समझते हो, नाली के कीड़े समझते हो हमें, हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, हमारा कोई जीवन नहीं है इसमें। मतलब जिनका देश हुआ करता था उनकी हालत तुमने आज ऐसी कर दी है। तुम बाहर से आए हुए हो, आ रही हो, तुम आगे देश पर कब्जा कर लिया, मूल निवासी उनसे देश को छीन लिया है और उन्हें बेचारे दर दर की ठोकर खाने का काम कर रहे हैं। उन्हें शिक्षा आप नहीं दे रहे, उन्हें स्वास्थ्य आप नहीं दे रहे, रोजगार आप नहीं दे रहे, उनका हिस्सा नहीं दे रहे। मैं ये कहूँगा, और फिर भी आप अपने आप को हिंदू मानते नहीं है। हम हिंदी नहीं है, हम हिंदू नहीं है। बाबा साहब ने मना कर दिया था कि आप हिंदू नहीं हो, आप बौद्धिस्ट हो, बौद्धिस्ट।